बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम सब का माह रमज़ान खैर खैरियत और आफ़ियत के साथ गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे रोज़े हमारी इबादत कबूल फ़रमाए। आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टाइम सेविंग आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि आप रमज़ान से पहले पहले करके रख सकते हैं ताकि हमारा वक्त बच सके और हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम गुजार सकें। तो वीडियो को टाइम ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जिंगर चिकन बाइट सिखाना बताऊंगी। ये हमें बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ले ली है 1 किलो चिकन। बोनलेस चिकन थी जिसे अच्छी तरीके के साथ धो लिया, खुश कर लिया। उसमें 1 अदद अंडा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, आधा टेबल स्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर। अगर ये फ्रेश है तो आप फ्रेश भी लहसुन अदरक इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून जितना मैदा इसमें शामिल किया है और साथ ही 3 टेबल स्पून जितना ही इसमें हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी फिलिंग में ये चिकन हमारे इस्तेमाल आती है। साथ ही इसमें हम शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून जितना सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस हम इसमें शामिल करेंगे। सारे मसाले और सॉसेस शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले, कॉर्नफ्लोर, मैदा एक एक बाइट के साथ, चिकन बाइट के साथ अच्छे से रच बस सा जाए। जब अच्छी सी इसकी मैरिनेशन हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्रम्स लगाएंगे। क्रम्स चाहे अगर आपके पास घर के बने हुए हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाज़ार वाले क्रम्स हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बाज़ार वाले क्रम्स थे तो मैं अच्छे तरीके के साथ इनको दबा दबा के इसके ऊपर सब क्रम्स लगा दूंगी क्योंकि अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, सॉसेस वगैरह सब कुछ इसके साथ लगे हुए हैं। हमें किसी और चीज़ के साथ इसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप बच्चों को भी साथ हेल्प में लगा सकते हैं क्योंकि छोटे-छोटे से बाइट्स होते हैं, इनको मैरिनेट करके और फिर इनके ऊपर चंक्स ये लगाना, क्रम्स लगाना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ मैंने ईमान फ़ातिमा को साथ लगा लिया था। लेकिन अगर आप ये एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो आप यकीन जानिए इन्हें रोल पराठा, शवारमा, इवन चाउमीन आप बनाएँ या कोई भी चीज़ आप चिकन के रिलेटेड अगर बनाना चाहें तो आप इस बाइट्स को निकाल के फ्रीज़र से और फ्राई कर लें, गोल्डन फ्राई करें। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये छोटे-छोटे से बाइट्स हैं, आसानी के साथ फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। बना के इन्हें तकरीबन 1 से 2 माह के लिए आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी फ्राई करना हो फ्रीज़र से 15 मिनट पहले निकालें और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आप इन्हें फ्राई कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो रोल समोसे जब हमें बनाने होते हैं तो रोल समोसों की पट्टियाँ जब हम बाज़ार से लाते हैं तो अमूमन उसमें कुछ पट्टियाँ इस तरह से ख़राब निकल आती हैं, यानी किसी में होल होता है या साइड से कोई कटी हुई होती हैं। तो वो पट्टियाँ काबिल इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि उससे रोल समोसे खुलने का और ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आपने इन पट्टियों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आपने ऑयल को अच्छा-सा गरम करना है, मीडियम टू हाई हीट के ऊपर आपने ऑयल को गरम करना है और एक-एक करके आपने इसमें पट्टियाँ डालनी हैं। बस 10 टू 15 सेकंड्स के अंदर ही ये पट्टियाँ साथ से आराम से ये फ्राई होना शुरू हो जाएँगी। तो आप इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर देख सकते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम आपने इनको नहीं देना क्योंकि पट्टियाँ जब ये फ्राई हो जाती हैं, जब हम बाहर निकालते हैं, तो ये अपना कलर और ज़्यादा डार्क कर लेती हैं। तो बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी पट्टियाँ हमारी ढेर सारी घर में ही बन के तैयार हो जाती हैं। बाज़ार से हमें महँगी-महँगी पट्टियाँ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इस तरीके से आप कोई भी ज़िप-लॉक बैग में इन्हें डाल दीजिए, किसी शॉपिंग बैग या एयरटाइट बॉक्स में डाल के आप इन्हें सँभाल लें। 1 माह तक इन पट्टियों को, कुरकुरी पट्टियों को कुछ भी नहीं होगा। तो आज ही आप ये अपना काम करके इन्हें सँभाल लीजिए। अब बारी आ जाती है चनों को उबालने की, उन्हें फ्रीज़ करने की क्योंकि रमज़ान में चनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने चने 1 किलो लिए थे, रात को इन्हें पानी में भिगो के रख दिया था, कोई सोडा कुछ भी नहीं डाला। सुबह इसके बाद चनों को अच्छे तरीके के साथ पानी से धोया, फिर कुकर में डाल के थोड़ा एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल के साथ 1 चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के कुकर में मैंने रख दिया 30 मिनट्स के लिए। सीटी आने के बाद टाइम नोट किया था, 30 मिनट्स के बाद जब चेक किया तो चने माशाल्लाह बेहतरीन से गल चुके थे। यहाँ पर इनको अच्छा-सा ठंडा कर लिया। जब चने ठंडे हो जाएँ तो आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसके पैकेट बना लें। आप चाहे तो पाव चनों का पैकेट बनाइए, आधा किलो का, जिस हिसाब से आपने पैकेट बनाने। मैंने ये जितने हैं चने बनाने थे, मैंने 3 पैकेट्स इनके बना लिए। चना चाट, दही बल्लों में और पापड़ी चाट में ये बड़े इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से आप पहले ही बना के रख लें तो बहुत सहूलत हो जाती है। अब बारी आ जाती है खजूरों की, तो रमज़ान का अफ्तार स्टार्ट ही हमारी खजूर से होती है। अफ्तारी बनाने में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं
कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि खजूरों को वॉश करके हमने सबसे पहले शीट पे खजूरें ही रखनी हैं। अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि खजूरों को अच्छा सा धो के हमने खुश्क कर लिया, उसके बाद एक खुश्क एयरटाइट जार मैंने रख लिया। आप यकीन जाने इन खजूरों को कुछ भी नहीं होगा, बस ये जार आपने उठा के सिर्फ और सिर्फ शीट पे रखना है और रोज़ा अफ्तार कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी चिकन विंग्स बनाना। इन्हें भी बना के हम फ्रीज़ कर लेंगे अफ्तारी के लिए। यहाँ पर 1 किलो चिकन विंग्स थे जिन्हें धो के अच्छे से खुश्क कर लिया। 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो शामिल किया। 2 टेबलस्पून इसमें हमने मैदा डाल लिया। 1 अदद अंडा है जिसे अच्छे से फेंट लिया था, अंडा शामिल कर लिया। 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जितना मस्टर्ड पाउडर, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमें अपनी खुराक में से लाज़मी शामिल करना चाहिए। 1 टीस्पून जितना चिकन पाउडर और साथ ही अब इसमें सॉसेस हम शामिल करेंगे, तो 2 टेबलस्पून जितना हमने हॉट सॉस इसके अंदर शामिल किया है। साथ ही 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और 2 टेबलस्पून जितना ही सफ़ेद सिरका हम इसमें डालेंगे। सारे सॉसेस इसमें हमने अच्छे से डाल दिए हैं। एक मर्तबा आप ये इस तरीके के साथ चिकन की मैरिनेशन विंग्स की कर दें, आप यकीन जानें इतनी सहूलत हो जाती है, बस आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। इसके बाद जब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट ज़िप-लॉक बैग में भी आप इसे डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। जितना आपने एक टाइम में बनाना हो, उतने पीसेस को आप एक दफ़ा में, आप चाहे तो सारा, अगर आपकी बड़ी फैमिली है, तो आप सारी चिकन को एक दफ़ा ही आप फ्रीज़ कर लें। अगर आपने थोड़ी-थोड़ी बनानी है, तो आप 1 केजी को 2 हिस्सों में तक़सीम करके 2 डब्बों में इस तरीके के साथ फ्रीज़ कर लें। और आप यकीन जानिए कि 2 माह तक इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकालिए और फ्राई कर लीजिए। अब इसी तरह यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन आई हुई थी। आपको पता है कि रमज़ान में हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, चिकन को अच्छे से धो के पहले खुश्क कर लिया और इसके बाद अपने हिसाब से जितना-जितना मुझे चिकन चाहिए होता है, मैंने अपने हिसाब से इतने छोटे-छोटे से इसके पैकेट्स बना लिए हैं, ताकि बड़ी चिकन में से फिर पीसेस को निकालना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर आप पहले ही इस तरह के छोटे-छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेंगे, तो चिकन निकालनी बहुत आसान हो जाती है और सबसे ज़्यादा हमारा टाइम सेविंग हो जाता है। अब बारी आ गई जी हरी प्याज़ की, यानी स्प्रिंग अनियन की। स्प्रिंग अनियन बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बिलख़ुसूस चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अगर आप इसे पकोड़ों में कभी डाल के देखें, तो पकोड़ों में इसकी लज़्ज़त और ज़्यादा आ जाती है। तो आप यकीन जानें रमज़ान में इसकी प्राइस जो होती है डबल ट्रिपल हो जाती है और अमूमन ये जो स्प्रिंग अनियन है, ये मिलता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हरी प्याज़ को लेना है, इसे अच्छे तरीके से धो के आपने खुश्क कर लेना है। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा-थोड़ा जो व्हाइट पार्ट था, कुछ व्हाइट पार्ट मैंने इसके साथ कट कर लिया है, कुछ व्हाइट पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर सारी हरी प्याज़ कट चुकी है, थोड़ा-सा व्हाइट पार्ट मैंने इसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो अलग किया है। इससे आप जब मटर पुलाव बनाएँ उसमें शामिल करें या ऑमलेट बनाएँ, ऑमलेट में ये वाला प्याज़ डालें तो बहुत ज़्यादा ज़ायका आता है। अब सारी प्याज़ की कटिंग हो गई थी, इसके बाद मैंने इसे एक ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया है। जब भी आपने इसे यूज़ करना हो, बस उसी वक़्त निकालें और शामिल कर लें चीज़ में। पहले से निकाल के इसे बाहर नहीं रखना। टाइम की बचत हो जाती है और पैसों की भी। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी 1 किलो टमाटर, क्योंकि मैं टमाटरों की प्यूरी बना रही हूँ। टमाटर भी आपको पता है कि बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं और वक़्त के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा रमज़ान में स्पेशली बहुत ज़्यादा महँगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सुर्ख़ किस्म के टमाटर लाई हूँ, बहुत ज़बरदस्त से ये टमाटर हैं। इन्हें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पीसेस कट कर लें, आपने जैसे भी कट करना है। अब एक अदद कढ़ाई लेंगे, उसको लो टू मीडियम आँच पे हम रखेंगे और उसमें टमाटर शामिल करके सिर्फ़ 1 कप हमने पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएँगे। 7 से 8 मिनट बाद टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और जो हमने पानी डाला था वो भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर जब अच्छे से गल गए, ये थोड़े से ठंडे हुए, तो इसके बाद मैंने इसे जूसर ब्लेंडर में डाल के इस तरीके के साथ इसकी प्यूरी सी बना ली है। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी घनी सी इसकी प्यूरी बन के तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो छोटे-छोटे बॉक्सेस में भी इसे डाल सकते हैं या आइस क्यूब ट्रे में भी इसे जमा सकते हैं। तकरीबन 6 से 8 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद देखें किस कदर बेहतरीन हमारे आइस क्यूब जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं टमाटरों के। तो आपने सिर्फ़ 3 क्यूब्स ये टमाटरों के लेने हैं प्यूरी के, किसी भी हांडी को बनाने के लिए। तो बेहतरीन सा आपका सालन, फ्रेश सालन बन के तैयार हो जाएगा।
यानी कि टमाटरों की टेंशन से आप आज़ाद हो जाएँगे। अब बारी आ जाती है मटर की, तो मटर को मैंने गर्म पानी करके उसमें मीठा सोडा आधा चम्मच और आधा चम्मच नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, यानी ब्लांच कर लिया था। फिर उसके बाद इसे इस छलनी में डाल के खुश्क होने के लिए रख दिया। अब हमने क्या करना है, अब मटर के जितने हमने पैकेट बनाने हैं, उस हिसाब से आप अपने पैकेट्स बना लीजिए। ब्लांच करने से ये फ़ायदा होता है कि मटर चाहे आप 6 माह तक भी अगर फ्रीज़र में रखेंगे, तो मटर का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपने अगर थोड़े अरसे के लिए फ्रीज़ करने हैं, तो आप डायरेक्ट भी मटर निकाल के इसके दानों को आप इसी तरीके के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे मटर के 2 पैकेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। बस जब भी आपने बनाना हो इसे निकालिए और आसानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। अब बारी आ गई चीनी की, तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रमज़ान की इफ्तारी की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत जल्दबाज़ी होती है उस टाइम पे, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो चीज़ों को हमने सबको तैयार करना होता है, तो इसके लिए कोशिश करें कि चीनी आप ग्राइंड करके पहले ही किसी जार में रख लें। क्योंकि चीनी का इस्तेमाल फ्रूट चाट, मीठे दही बल्ले जो अमूमन हम बनाते हैं, शरबत, जूसेस भी जो हम बनाते हैं उसमें भी चीनी का इस्तेमाल होता है, तो चीनी बजाय घुलने के बहुत ज़्यादा टाइम लेने से अच्छा है अगर पिसी हुई चीनी होगी तो आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। उसके अलावा लस्सी में भी आप इसे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को अगर मीठी दही देनी हो तो उसमें भी आप चीनी को इस तरीके से पिसी हुई चीनी डाल के आप दे सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इन्हें अपनाकर हम अपने टाइम की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी टिप्स जो हैं पसंद आ रही होंगी। अब बारी आ गई लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लहसुन और अदरक टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके बगैर हमारे खाने अधूरे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लहसुन और अदरक ले लिया था, जिन्हें अच्छे तरीके के साथ मैंने छील लिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैं इन दोनों लहसुन और अदरक को हाफ़-हाफ़ करके जूसर ब्लेंडर में डालूँगी। आप चाहे तो हवन-दस्ते में भी इसे कूट सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में ये आसानी के साथ हो जाएगा। लहसुन और अदरक डालने के बाद अब मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप जितना ऑयल और साथ ही 2 टेबलस्पून जितना सफ़ेद सिरका और आधा चम्मच यहाँ पर मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही थोड़ा-सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। नमक, ऑयल और सफ़ेद सिरका डालने से ये होता है कि लहसुन चाहे आप 6 माह तक भी अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, वरना अमूमन अगर डायरेक्ट हम लहसुन अदरक को पीस के फ्रीज़ करें, तो कुछ ही अरसे में ये सब्ज़ रंग का पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के साथ इसे फ्रीज़ करेंगे, तो ज़रा भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहें, तो इसे फ्रिज वाले खाने में अगर आप रखना चाहते हैं, तो किसी काँच की बोतल में आप इसे डाल के तकरीबन 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे अरसे तक आपने इसे इस्तेमाल करना है, तो आइस क्यूब ट्रेज़ में इस तरीके के साथ आप डाल के इसे जमा लीजिए। तकरीबन 7 से 8 घंटे में बेहतरीन से हमारी क्यूब्स बन के ये तैयार हो जाएँगी। क्यूब्स बनाने से ये फ़ायदा होता है कि फिर ये फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं लेती। आप किसी भी शॉपिंग बैग या ज़िप-लॉक बैग में इसे डाल के आसानी के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके के साथ अगर आप लहसुन अदरक को फ्रीज़ करेंगे, तो आप यकीन जानिए बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं रहेगा और जब भी आप इसे सालन वग़ैरह में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, इसकी खुशबू भी फ्रेश रहेगी और ये भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अब बारी आ जाती है जी सब्ज़ मिर्चों की, तो सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें बहुत इसकी ज़रूरत रहती है और रमज़ान में ये इतनी ज़्यादा महँगी हो जाती है कि ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि आप सब्ज़ मिर्चों को पहले ही ले लें। इन्हें अच्छे तरीके के साथ मैंने धो के खुश्क कर लिया। उसके बाद जो इसका हेड वाला हिस्सा था वो मैंने उतार लिया, क्योंकि अमूमन उसमें फंगस लग जाता है। तो इसलिए इसका हेड वाला हिस्सा आपने उतार लेना है। कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए। उसमें आपने सबसे पहले कोई टिश्यू पेपर या कोई कागज़ या अख़बार, कोई चीज़ आपने इस तरह ज़रूर रखनी, ताकि इसमें नमी बिल्कुल ना आए और इसके ऊपर दोबारा आपने टिश्यू पेपर रख के इसे अच्छा सा सील पैक कर लेना है। तो यकीन जाने बिल्कुल भी आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। इसी तरीके के साथ हम धनिये को भी स्टोर करेंगे। धनिये की मैं बड़ी गट्ठी ले आई हूँ। अब इसे मैं अच्छे तरीके से पहले इस तरीके के साथ जल्दी-जल्दी साफ़ कर लूँगी। इस तरीके से साफ़ करना बहुत आसान होता है धनिये को। बस आपने थोड़ी-सी गट्ठी को ले लेना है हाथ में और इसमें से जो ख़राब और गले हुए या पीले पत्ते हों, उन्हें आप लाज़मी इसमें से पहले निकाल लीजिए। धनिये को साफ़ करने के बाद आपने इसी तरीके का आपने एयर टाइट बॉक्स ले लेना है और उसके अंदर आपने इस तरह का टिश्यू पेपर आप लगा दें और धनिये को आप अच्छे तरीके के साथ सेट करके इसमें रख दें और फिर दोबारा आपने इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखना है और फिर इसे पैक करके रख दें। आप यकीन कीजिए कि 20 से 25 दिन इस धनिये को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। यही तरीका हम इस पुदीने के साथ भी करेंगे कि पुदीने की गठियाँ भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पुदीना भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, स्पेशली जब हम मार्गरीटा बनाते हैं या पकोड़ों में या आलू के समोसे हो गए, और वैसे भी पुदीना बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो इसको स्टोर करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने उसी तरीके से इसे साफ़ करना है, एयर टाइट बॉक्स में आपने इसे पैक कर लेना है और जब भी आप इस्तेमाल के लिए निकालेंगे, कोई ख़राब पत्ता आपको नज़र आए, तो दरमियान में से आप साथ-साथ फेंकते रहें, तो ये बिल्कुल साफ़-सुथरे रहेंगे।
अब बारी आ जाती है जी आइस क्यूब की। आइस की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है जब भी कोई शरबत या लस्सी वगैरह बनानी होती है, तो बड़े-बड़े कटोरे अगर या इस तरह का जो आइस क्यूब्स ट्रेज़ अगर हम फ्रीज़र में रख दें तो फिर किसी चीज़ की जगह ही नहीं बचती। तो उसका आसान सा तरीका आपने क्या करना है कि आइस क्यूब ट्रे के अंदर आपने बर्फ़ को अच्छे से जमा लेना है। काफ़ी सारी बर्फ़ जमा लीजिए और क्यूब्स बना के इसे एयर टाइट बैग में सँभाल लीजिए। ये जगह भी कम लेता है और जब भी किसी चीज़ में डालने की आपको ज़रूरत है, तो आसानी के साथ जितनी क्यूब्स चाहिए उस हिसाब से आप अपनी बर्फ़ निकाल लीजिए और शरबत और लस्सी को एन्जॉय कीजिए। अब बारी आ गई पकोड़ा प्रीमिक्स बनाने की। तो रमज़ान हो और पकोड़े ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। 1 किलो बेसन है, उसमें मैंने 1 कप जितना चावलों का आटा, आधा कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। चावलों का आटा आपको आसानी से चक्की से भी मिल जाता है। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसमें हमने शामिल की है कसूरी मेथी यानी सूखी मेथी और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें नमक, 2 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टेबलस्पून हल्दी और 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच जितना ज़र्दे का रंग, 1 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया हमने इसमें शामिल किया है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यकीन जानिए इस तरह का पकोड़ा प्रीमिक्स बना के आप रख लीजिए, कुरकुरे, मज़ेदार और खस्ता पकोड़े बन के तैयार होंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, पकोड़ों का मसाला बनाना है, देर हो गई है। बस झटपट सी आप सब्जियों की कटिंग कीजिए, आपका प पकोड़ा प्रीमिक्स तैयार है। बस थोड़ा-सा पकोड़ा प्रीमिक्स आप अपनी सब्जियों में डालिए, थोड़ा-सा नमक मिर्च इज़ाफ़ी आप ऐड करना चाहें तो वो डाल दीजिए। झटपट पकोड़े बन के तैयार हो जाएँगे। अब इन्हें एयर टाइट बॉक्स में आप स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के लिए यहाँ पर साथ मैंने एक तेज़पत्ता भी डाल दिया है ताकि इसमें किसी किस्म की नमी या कीड़ी वग़ैरह बिल्कुल भी ना डले। अब आ जाते हैं पकोड़ा मसाला बनाने के, यानी खड़ा मसाला जो कि हम अमूमन चक्की वग़ैरह से ले आते हैं, तो वो आप घर में बनाइए। 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने साबुत ज़ीरा शामिल किया है। अब यहाँ पर जा रही है जी कुटी लाल मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो बेहतरीन और खुशबूदार सा हमारा पकोड़ा मसाला बन के तैयार हो गया। अब इसे मिक्सी जार में मैंने मोटा-मोटा दरदरा सा कूट लिया है। अब इसे आप आलू के पकोड़े बनाने हों, बेसन के पकोड़े, बैंगन के, जो भी पकोड़े आपने बनाने हों, बेसन में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 टेबलस्पून ये पकोड़ा मसाला डालना है और पानी डाल के बेसन को घोल लेना है। तो बेहतरीन सा आपका पकोड़ा मसाला बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। इस तरीके के साथ आप इसे प्रिज़र्व करके रख लें। अब बारी आ गई जी दही बल्ला बना के फ्रीज़ करने की। तो यहाँ पर मैं माश और मूँग दाल के बना रही हूँ। माश दाल मैंने ली है तकरीबन 1 पाव जितनी और मूँग दाल मैंने ली है आधा पाव। दोनों को तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि दोनों दालों का पानी मैंने निकाल लिया है अच्छे तरीके से। अब थोड़ी-थोड़ी करके दोनों दालें मैंने इसमें ऐड की हैं जूसर ब्लेंडर के अंदर। साथ ही इसमें 1 अदद बड़ा टुकड़ा अदरक का चला जाएगा और पानी का आपने ख़्याल रखना है कि पानी हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा डाल के ही इसको ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालिए, चम्मच से इसको मिक्स कीजिए और ऐसा घना-सा इसका आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आई है। ऐसा घना-सा हमारे पास मिक्सचर बन के तैयार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, इस तरह का घना-घना हो। अब उसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून जितना बेसन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप एक मर्तबा इस तरीके के साथ दही बल्ले बनाएँगे तो यकीन करें हर मर्तबा आप इसी तरीके के साथ ही दही बल्ले बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स किया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच जितना मीठा सोडा मैंने शामिल किया और फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छा सा फ्लफ़ी सा बीट कर लिया। अब इसे रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद अब एक चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से भी आप ये अपने बल्ले इस तरीके के साथ न दरमियानी आँच के ऊपर इन्हें फ्राई कर लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने बल्लों को लाज़मी फ्राई करना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल फ्राई हो जाएँ क्योंकि ये दालें हैं, इनमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे।
अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब इसे रूम टेम्परेचर पे आप निकाल लीजिए। कुछ बल्ले मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखाऊँगी। नीम गर्म पानी के अंदर हम इसको डिप करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपने ठंडे पानी में यानी रूम टेम्परेचर पानी पे करना है तो 35 से 40 मिनट आपको डिप करना होगा। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको डिप करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बल्ले कितने ज़बरदस्त टेक्सचर और उनका लुक आ चुका है और इतने सॉफ्ट और मज़ेदार बल्ले बने हैं कि इनके अंदर ज़रा भी गुठली नहीं आई। अब सादा दही मैंने फेंट के बल्लों के ऊपर डाल दिया है, चाट मसाला, हरी चटनी, इमली की चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कीजिए। और यहाँ मैं आपको इन्हें तोड़ के बताती हूँ कि अभी सिर्फ़ बल्ले के दही मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डाला ही है, थोड़ी देर अगर ये दही में रहें तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। लेकिन ये इतने बेहतरीन और रुई की तरह नरम और मुलायम बल्ले बन के बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब जो बाकी बल्ले थे उन्हें मैंने रूम टेम्परेचर पे अच्छा-सा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब एक ज़िप-लॉक बैग आप ले लीजिए, उसके अंदर आप इसे डाल लीजिए और तकरीबन 2 माह तक आप इन्हें आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने बल्ले निकालने हो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और नीम गर्म पानी के अंदर 20 मिनट के लिए डिप कर दें और फिर उसके बाद दही अच्छा-सा फेंटें और मज़ेदार से बल्ले बना के सर्व कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज टाइम एंड मनी सेविंग आइडियाज़ बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।